कृष्ण भगवान की जय। वासुदेव भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। माघ महात्म की जय। माघ मास की छठ तिला एकादशी की कथा। युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे जगतपते, माघ मास में कृष्ण पक्ष की कौन सी एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है, क्या फल है, ये सब बतलाइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे नृप श्रेष्ठ, सुनो। माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह छठ तिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम छठ तिला की पाप हारने कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ कुल सत्य ने दालव से कहा था। दालव ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। कुल सत्य बोले, महाभाग, तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देव आदि देव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे। उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनावे और माघ में जब आंद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देव आदि देव श्री विष्णु भगवान की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अर्गज्जा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्कर और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए कुंबड़े, नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजा कर अर्घ दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ दान किया जा सकता है। अर्घ का मंत्र। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण जी, आप बड़े दयालु हैं। इस आश्रयहीन जीवों को आप आश्रय दाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्व भावन, आपको नमस्कार है। शुभ हरयाय महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ ये अर्घ स्वीकार करे। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करे, उसे जल का घड़ा दान दे, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दान दे। दान करते समय ऐसा कहे, इन दान से के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गो दान करे। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनमें से जितनी शाखाएं पैदा हो जाती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल से मिला हुआ जल पिए, तिल का दान करें और तिल को भोजन में काम करें। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से ये एकादशी छठ तिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन किया है, बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।